ये वही किसान हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हवाई यात्रा करते हैं, अमेरिका घूमते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, उन्हीं के खून पसीने के टैक्स के पैसे से ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए और फ्रांस जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। उन्हीं के लिए कीले गाड़ी जा रही हैं और गड्ढे खोल। किसान अपने हक पे हैं, हक की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं, गलत नहीं है किसान। पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा तो हमारे क्रांतिकारियों पर भी किया गया था, कितना जुल्म किया था। थोड़ा समय लगेगा, देखिए क्यों आसान नहीं है? क्या देश की जनता से या देश के किसान से ज्यादा है? आखिर एक बात मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि सरकार किस दबाव में है। फिलहाल देखा जा रहा है, क्या किसान दिल्ली में आ पाएंगे या पुलिस उनको रोक लेगी? देखिए किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम एमएसपी वापस लेते हैं, ये कानून वापस लेते हैं, मगर जबान से कहना अलग बात है और लिखत में करना अलग बात है। जैसा कि आपने संसद में कानून पास किया था, ऐसे ही आप बैक स्टैंड अगर आपने लिया है तो संसद में इसको रद्द कर देते, ना किसान बॉर्डर पर आते, ना इतना जान माल का नुकसान होता, किसान भी अपने घर चले जाते। मगर सरकार जिद पे अड़ी हुई है। सरकार ने कीले गाड़ दिए हैं भैया। ये वही किसान हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हवाई यात्रा करते हैं, अमेरिका घूमते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, उन्हीं के खून पसीने के टैक्स के पैसे से ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए और फ्रांस जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। उन्हीं के लिए कीले गाड़ी जा रही हैं और गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का किसान अगर बंजर जमीन में हरियाली उगाना जानता है तो समंदरों में रास्ते बनाना भी जानता है। तो तैयार हैं किसान पूरी तरह। सरासर अन्याय हो रहा है। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी आने वाली नस्लें कोसेंगी अपने माता पिताओं को कि आपने ये करा क्या। तो अब क्या करेंगे किसान आगे? किसान अपने हक पे हैं, हक की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं, गलत नहीं है किसान। पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा तो हमारे क्रांतिकारियों पर भी किया गया था, कितना जुल्म किया था अंग्रेजों ने, कितना जुल्म किया था, कितनी बंदिशें लगाई थी, मगर भगत सिंह या सुखदेव गुरु जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे, महाराणा प्रताप जैसे अगर यही सोचकर अगर कीले गाड़ी है या कुछ भी हुआ है, अगर वो अपने घर बैठ जाते तो आज ये अपने अपने हाथों में अब माइक लिए ना होते, किसी अंग्रेज के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारते हुए होते। कह रहे इतनी जो किसानों की मांग है ये बड़ी आसान नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। देखिए क्यों आसान नहीं है? क्या देश की जनता से या देश के किसान से ज्यादा है? आखिर एक बात मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि सरकार किस दबाव में है। क्या फिर मैं वही कहूँगा, इस देश को दो आदमियों के इशारे पर चल रही है सरकार, अडानी और अंबानी की। ये जो एमएसपी बिल है, शायद आपको पता ना हो कि ये उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए है। क्या आपको किसानों से ज्यादा हो गए वो लोग? बीजेपी के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस ने भी खारिज की थी 2004 में। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता बन गई है विपक्ष पर हमला करना। सोते उठते बैठते खाते पीते या तो उनको राहुल गांधी दिखाई देते हैं या विपक्ष दिखाई देता है, कांग्रेस दिखाई देता है। अरे उन्होंने कुछ भी करा, मैं ये कह रहा हूँ आप तो कम से कम ऐसा मत करिए, आप तो अच्छा बन के दिखाइए। आपने तो बहुत बहुत बड़े वादे किए थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? कहाँ हुई आय दुगनी? तो करतौदी लहसुन 300 रुपए किलो चल रहा है। 300 नहीं, 60 रुपए किलो चल रही है। आपको 600 पार है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो या न हो, मगर लहसुन 600 पार हो गया। तो 400 पार में कोई शक है बीजेपी नहीं होगी? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और नरेंद्र मोदी के पास ईवीएम का जिन है तो वाकई में 400 नहीं 400 पार है। ईवीएम का रोना बंद करिए, बीजेपी कह रही है। ईवीएम का रोना बंद नहीं, बिल्कुल 100% में देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंच की छाती है। मैं कहता हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप राहुल गांधी की बात छोड़िए, मेहताब हिंदुस्तानी के सामने चुनाव लड़ ले और बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। अगर आप मेंबरी का भी चुनाव लड़ जाए, बैलेट पेपर क्या करेगा? आपको कांग्रेस टिकट देगी? क्यों? मैं जरूरी है कि मैं आजाद नहीं लड़ सकता? क्या आजाद